हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ हो रहा था शाम का टाइम, मतलब 6:30 के आसपास। तो अंशिका खा रही थी वाटरमेलन। शाम को बोल रही थी मुझे खाना है फ्रूट्स, तो अच्छा लगता है उसे खाना। नहीं, मैं नहीं खा रही। मैं इसमें लगा के खाऊं? अम्मी दूसरा सुन ले अंशुका। गला गला थोड़ा सुन ले, मत देना इसको। अंशु क्या खा रहे हो? अंशु क्या खा रही? वाटरमेलन। ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही थी तोरी की सब्ज़ी। तो मैंने देखो तोरी कट करके रख ली थी, पानी में धो के साफ़ करके। और तोरी भी बिल्कुल ताज़ी थी, अच्छी थी। तो बस मुझे अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी खाने में। और यहाँ देखिए काट के रखी हुई थी मैंने तोरी, तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। थोड़ी देर में बाहर आ गई थी। और यहाँ देखो बाहर शाम को कितना अच्छा लगता है, सब घर के आगे बैठ जाओ। तो वो मैं दिखा रही थी आपको कि ये भी बाहर खड़े थे वहाँ पर। और ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, शाम को अच्छा लगता है इस टाइम। तो थोड़ी बहुत हवा भी लग जाती है शाम को, पर लेकिन ना बहुत मच्छर आते हैं शाम को। तो मैं दिखा रही थी मौसम, देखो वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ना मतलब बहुत मतलब शाम हो जाती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा ठंडक सी मिलेगी। नहीं तो दिन भर इतनी गर्मी है, लू है। और यहाँ देखो पेड़ पौधों में रोज़ पानी डलता है, फिर भी मतलब गमले सूख जाते हैं पेड़ पौधे सारे। तो गर्मी में तो मतलब रोज़ शाम को डालते ही हैं हम पानी। और यहाँ देखिए कोई अभी हवा नहीं है इतनी बिल्कुल भी। और इससे एक दिन पहले इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। और यहाँ देखो चाँद कितने अच्छा लग रहा है पेड़ के बीच में। तो मैं आपको दिखा रही थी ये लुक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अंशिका देखो खेल रही थी। और मम्मी यहाँ पर पंखा झेल रही हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल ज़्यादा। तो गर्म लगता है। और मच्छर भी बहुत चिपकते हैं बाहर बैठ के ना। अच्छा तो लगता है लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो बस थोड़ी देर ऐसी शाम को बाहर सब बैठ जाते हैं घर के आगे अपने अपने। तो अंशिका भी आ गई थी खेलने के लिए। उस शाम को बच्चे को बाहर निकाल देते हैं तो थोड़ा सही हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में। तो मैं बना रही थी यहाँ तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि आज मुझे वैसे तोरी की सब्ज़ी ना अच्छी होती है खाने में, गर्मी में मतलब ठीक रहता है। तो ये बनाऊँगी। उस गर्मी भी बहुत लगती है किचन में, एडजस्ट फैन चल रहा है लेकिन कोई मतलब वो नहीं है। तो फटाफट मैं भी थोड़ी देर बाहर ही बैठ गई थी बनाने के बाद। ये देखो मैं आपका हाय कर रही हूँ। तो फटाफट मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। आटा गूंदा हुआ रखा है, तो बस फटाफट से मैं बना के बाहर थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। पापा देख रहे हैं टीवी और शाम का टाइम है तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं इसे ढक देती हूँ थोड़ी देर। और ना इसमें ये पानी बहुत छोड़ती है, मतलब तोरी में ना पानी ऑलरेडी पहले से ही आ जाता है। तो ये धीमी आँच में पकती रहेगी। तो मैं चेक करती रहूँगी बीच बीच में। तो ये देखिए तोरी मेरी बन गई है। मुझे ना बिल्कुल सूखी नहीं करनी है इसको, थोड़ी लिक्विड ही बनानी है तरी वाली। क्योंकि मतलब गर्मियों में ना तरी वाली चीज़ें ही खाई जाती हैं, सूखी सूखी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो पापा को भी वैसी चीज़ें पसंद है, मतलब ये जो तरी वाली होती है। तो बस ये ना थोड़ा पक गई है और मैं इसको ऐसे ढक के रख दूँगी। और ये मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था, ये देखिए। तो बस इसकी रोटी बन जाएगी। अभी मैंने ऐसे ढक दिया है इसको। और यहाँ थोड़ी देर बाद मैं बाहर बैठने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि टाइम हो गया था 8 साढ़े 8 बजे का, रात का। तो यहाँ फटाफट रोटियाँ बन जाएंगी, क्योंकि रोटी बनाते समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है किचन में। सर्दियों में अच्छा लगता है किचन में ये काम सब करना, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है गर्म। तो बस मैं रोटियाँ बना दूँगी फटाफट से और फिर खाएँगे। और ना पता है अब ना मई जून में बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ऐसा हो जाता है। और सर्दियों में लगता है कि गर्मी सही लगती है, और गर्मियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है सर्दी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। यही होता है सबके साथ। तो बस फटाफट से रोटी बन जाती है। तो मैं दे दूँगी पहले एक रोटी अंशिका को घी लगा के। तो पहले सबसे पहले मैं अंशिका को ही देती हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाती है खाने में। तो पहले उसी को दे देती हूँ मैं, फिर पापा को दे देती हूँ। तो यहाँ मट्ठा रखा था थोड़ा सा, ये देखिए। एंड इन्होंने अपने लिए निकाल लिया था मट्ठा अलग से कि मैं इसमें चीनी डालूँगा। और मम्मी यहाँ डाल रही थी काला नमक। तो बस अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा मट्ठा। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये देखिए रोटियाँ मेरी बन गई हैं। और ये रखी थी थोड़ी सब्ज़ी। तो आ जाइए आप खाना खा लीजिए। डाइनिंग टेबल पे सब तैयार है खाना। थोड़ी सी दाल भी है, चावल है, सैलेड भी काट लिया था इन्होंने, खीरा। तो अगला दिन हो गया था, सुबह उठ गई थी सोने के बाद मतलब। तो मैं बना रही थी यहाँ नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहा था पराठे, क्योंकि सब्ज़ी थी। और अंशिका के लिए, अंशिका तो पराठे खाती है, रोटी नहीं खाती है। तो बस पराठे बना रही थी यहाँ पर मैं। मम्मी पापा के लिए रोटी बना दिया था मैंने पहले से ही। तो बस फटाफट से पराठे बन जाएंगे। और ना बस सारा काम निपटाना है, उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है।
तो मैं सोच रही थी पहले नाश्ता वाश्ता हो जाएगा ना, उसके बाद सारा काम करूँगी और नहाऊँगी मैं वहाँ से आने के बाद ही, क्योंकि मत जाऊँगी धूप में तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो मैं सोच रही थी वहाँ से आ जाऊँगी ना, आराम से ठंडे ठंडे पानी में नहाऊँगी। तो बस यहाँ से फटाफट से पहले कराऊँगी अंशिका को भी नाश्ता, पापा को दे दूँगी। तो आ जाइए, ये देखिए नाश्ता लग गया है मेरा। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा बनी हुई थी तो वो बच गई थी। और चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने चाय ले ली थी थोड़ी सी अपने लिए। और नाश्ते में थोड़ी बहुत मिल जाए तो चलता है, लेकिन मतलब मैं ना बेड टी भी नहीं पीती हूँ और मतलब शाम को भी नहीं पीती हूँ मैं। तो मैं खाती हूँ नाश्ता। ये देखिए, आ जाइए आप भी खा लीजिए। फिर उसके बाद काम करती हूँ और मुझे आज कहीं जाना भी है, तो फिर मैं बताऊँगी आपको कहाँ जा रही हूँ। बैठ जाओ अंशु, नाश्ता कर लेना। तो अंशिका को भी दे देती हूँ। तो जी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, घर का नाश्ता पानी सब हो गया है, झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। बस नहाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं जाऊँगी धूप में, बहुत गर्मी में बाहर। तो मैं सोची थी वहाँ से आ जाऊँगी, उसके बाद ही आराम से नहाऊँगी। अंशिका को नहला दिया था, अंशिका को भी शायद अभी नहीं नहलाया था। ये देखिए अंशिका ने कल वाली फ्रॉक पहनी है, तो इसको मम्मी नहला देगी मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं मतलब 11 बज रहे थे और मैं जाने वाली थी। और आज ना मुझे कुछ सामान भी लाना है, कई सारा घर का ही सामान है, तो मैं इसलिए जा रही थी। तो अंशिका भी जिद कर रही थी कि मैं भी जाऊंगी। तो मैंने बोला इतनी धूप में मैं तुझे कहाँ ले जाऊंगी, मैं मना कर रही थी उसको, लेकिन नहीं मान रही थी। वो सोच रही थी मैं फिर भी जाऊंगी। और मम्मी से बोल रही थी नहीं बाद में जाएंगे, थोड़ी देर में, बहला रहे थे बच्चे को। तो मम्मी ले आई है बैग जिसमें मैं सामान वगैरह लेके आऊँगी। और अभी चलेंगे लेके। बंद कर दो। हाँ, तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पर शॉप में। ये देखिए यहाँ पर है राशन की दुकान, तो यहीं से लेते हैं हम राशन। तो ये है गौड़ भैया की दुकान, तो यहीं से हम राशन वगैरह ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ की लोकेशन, यहाँ ना गाड़ी लगाने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, लेकिन फिर भी साइड में थोड़ी बहुत मैंने लगा दी थी। और देखिए अंदर यहाँ सारा सामान मिलता है A to Z। और काफ़ी टाइम से, मतलब 10-15 साल पहले से ही हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं राशन वगैरह। कभी कभार हो जाता है मार्केट से ले आते हैं, वरना यहीं से लिया जाता है। ये देखिए अब इन्होंने ना स्टेप से शटर वगैरह लगा के कर दिया, नहीं तो ओपन थी इनकी शॉप। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया था और मैं सामान ले लिया था, तो बस मैं जाती हूँ अब घर। तो गाइस मैंने ले लिया है सामान वहाँ से, बहुत गर्मी हो रही है और मैंने ले लिया था सामान। ये देखिए गाड़ी पे, और बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी के डिग्गी में भी बहुत सामान है और टाइम लग गया। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। फटाफट जाती हूँ मैं घर, और घर पे मिलती हूँ आपको मैं, ठीक है। तो देखिए मैं आ गई थी घर, और ये है बैग 4, और गाड़ी की डिग्गी के अंदर भी कई सारा सामान है, तो मैं निकालूंगी उसको भी मैं। ये देखो मम्मी भी है, तो मैं दिखा रही थी ये बैग मैंने नीचे उतार दिए थे गाड़ी से। और अंशिका ना मतलब रो रही थी उस टाइम, मुझे बहुत अजीब लग रहा था उसे छोड़ के जाना, लेकिन सामान लाना था तो फिर उसे कहाँ बिठाती मैं गाड़ी में, और वैसे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं उसे लेने गई थी। तो बस मैं देख रही थी सबसे पहले अंशिका को कि क्या कर रही होगी। तो मम्मी ने बोला मैंने उसे नहला दिया है, अब आराम से खेल रही थी, बिस्किट वगैरह खा रही थी वो, उसे भूख लग रही होगी। तो गर्मी बहुत थी, मैं बैग वैग उतार लेती हूँ पहले, क्योंकि ना धूप में कहीं जाने का मन नहीं करता है, उस दिन के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और बस इतना बुरा हाल हो गया था बाहर, वहाँ पर 1 घंटा खड़े हुए। तो ये देखिए मैं ले आई थी राशन, ये सारा दाल वाल पैकेट्स है, बेसन वगैरह, मतलब जो भी था, नमक वगैरह, जो घर का सामान होता है सारा। और तेल भी लाई थी 5 किलो। तो यही था, राशन पानी लाना था मुझे बहुत सारा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए ये मैं हैंड वॉश, मुझे बाद में याद आए थे, फिर मैंने फटाफट से ना हैंड वॉश लिए थे, और ये थे लाइफ बॉय के। ये देखो लाइफ बॉय वाले मिले थे, पहले मैं डिटॉल के लाई थी। और ये विम मुझे लिक्विड में मिली है, मैं प्रिल लेने की सोची थी, लेकिन विम मिल गया था। मैंने कोई बात नहीं, यही ले लेती हूँ इस बार। और इसका रेट भी ठीक था, मतलब 125 था, तो ले लिए थे। और ये मैंने लिए थे बासमती चावल 2 किलो, मतलब जैसे कभी पुलाव वगैरह बनाते हैं उस चीज़ के लिए लिए थे मैंने। तो अच्छा था, ये सब सामान ला रही थी। और तेल का डिब्बा भी था तो वो भी लाई, और इसमें थी यप्पी मैगी जो मम्मी को पसंद है। तो मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।